हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम यूपीएसआई के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी देखेंगे और आपका एक एक डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझाऊंगा। इसके बाद हम ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से कम टाइम में आपको ज़्यादा स्कोर करना है। काफ़ी लोगों को लगता है पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा 2 से 3 महीने में, फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर रिविजन करूंगा, जो कि बहुत ही गलत मेथड है। इन तीनों को आपको पैरेलल लेके चलना है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो किस तरीके से इन सभी चीज़ों को मैनेज करना है वो बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए एग्जाम का लेवल क्या है, जैसे कि सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और एपीजीपी। इनके भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इस लेवल तक की भी पढ़ाई करनी है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी से डायरेक्ट 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 100 में से सिर्फ 40 से ज़्यादा आपकी पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी को आपको डीप पढ़ना है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ल्यूसेंट से ही काम चल जाएगा, तो ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मीकांत का नाम सुनते ही आप डर जाते हैं कि बहुत मोटी बुक है। पूरी बुक नहीं पढ़नी होती। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो कैसे पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखेंगे। लास्ट में आपको समझाऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, ठीक है, टाइम टेबल। इसके अलावा डेली टारगेट सीरीज के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी मुझे पता है काफ़ी अलग अलग डाउट हैं, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो मन में रहता है कि भाई मैंने ये फॉर्म भी भरा है, जैसे कि डीपी कांस्टेबल या डीपीएडब्ल्यू टीपीओ। अब यूपीएसआई का भी आ गया, तो मैं इन दोनों एग्ज़ाम को किस तरीके से मैनेज करूँ, ठीक है। और ये भी समझ नहीं आ रहा कि दोनों को मैनेज करूँ, कहीं रह तो ना जाऊँ दोनों में, है ना। या इसके अलावा जब दोनों की तैयारी करूँ तो टाइम किस तरीके से मैनेज करूँ। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसमें तो हिंदी या एक्स्ट्रा है, तो हिंदी के लिए किस तरीके से मैं करूँ, कैसे मैं मॉक दूँ, क्या करना है, वो हर एक चीज़ मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा। सबसे पहले अब हम बात करेंगे यूपीएसआई की स्ट्रैटेजी की। तो यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट आते हैं: सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग। चारों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, यानी कि 100-100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टाइम 120 मिनट, क्वेश्चन 160 और टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। सबकी कैटेगरी अलग है, सबके अलग अलग स्कोर पे सिलेक्शन होगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि इंडिविजुअल 35% आपके नंबर आनी चाहिए, 100 में से 35 प्लस आने ही चाहिए। अगर आपका मान लो इसमें 90, इसमें 90 और इसमें 90, यानी कि 270 आ गया, और इसमें आपका 30 स्कोर आ गया, लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि आपका 300 स्कोर है, बट आपका इसमें 35 से कम है, तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। बेशक आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक एक टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। यूपीएसआई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको फुल मॉक देना है। आपको अपनी करंट स्टेट चेक करनी है, आपको लेवल चेक करना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप 2021 का यूपीएसआई का मॉक देंगे, कोई भी मॉक दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक, टेस्ट रैंकिंग या आरडब्ल्यू, कहीं से भी आपको मॉक देना है। आपको अपना लेवल चेक करना है। फिर आपको ये देखना है कि गैप कितना है। गैप का मतलब आज आपका स्कोर 220 आया और आपको पता है कि मेरा 330 पे ही सिलेक्शन होगा, तो इसके बीच का जो गैप है यानी कि 110 है। अब 110 नंबर कैसे लाने हैं, मान लो क्या पता आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो, मैथ में अच्छा खासा स्कोर है, तो मैथ को 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ना, वो टाइम आपको किसी और सब्जेक्ट को देना है। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होती है। क्लियर। आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आपको मॉक देकर अपना लेवल चेक करना है। आपको पता तो होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और मुझे अभी किस किस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है। क्लियर। किसी का स्कोर मान लो 280 आ रहा है, उसको 330 लाने हैं, तो 330 का मतलब 50 का गैप है, उसको कम मेहनत में ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि 300 से ऊपर नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस चाहिए। आपको पता होना चाहिए। आपको लगेगा मेरा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन मैं कहाँ कहाँ पे स्कोर इम्प्रूव करूँ ये समझ नहीं आता, तो इस बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा काफ़ी लोगों को लग रहा है कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, फिर प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, तो ये नहीं करना। ये सभी चीज़ें पैरेलल में चलनी चाहिए। सिलेबस अगर आप मैथ का कर रहे हैं कवर, तो उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने परसेंटेज पढ़ दिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ दिया या एस आई सी आई पढ़ दिया, और फिर इसके बाद जब दूसरे चैप्टर पाए तो पीछे के चैप्टर आप भूलते जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, स्कोर ही नहीं आएगा, ठीक है। और हाँ, सेलेक्शन लेना है तो 3 चीज़ होनी चाहिए: पहली हार्ड वर्क, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरी राइट डायरेक्शन। यानी कि आपको मेहनत करनी है डेली राइट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता पढ़ना क्या है, आप फालतू की चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, फालतू के सोर्स फॉलो कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आज 12 घंटे, कल 12 घंटे, और अगले दिन आप पढ़े नहीं, 2-3 दिन का गैप हो गया, तो फिर जीरो पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो मैथ है, ठीक है, मैथ में सेट थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी। तो ये वो चैप्टर हैं जो 2017 में पूछे गए थे, 2021 में रेयरली इनमें से
क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका काम ये है कि पहले ये चैप्टर नहीं करने, आपको जो बेसिक चैप्टर हैं जो सिलेबस में है वो कवर करने हैं, इनको आपको बाद में कवर करना है। ऐसा नहीं कि इसकी टेंशन पहले लेने लगो, ठीक है। दूसरा, रीजनिंग में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के टीचर पढ़ाते हैं वो मान लो आप कर ले, तो आपको पता है कि जो ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन, जो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन वो मुझसे गलत होते हैं। तो आपको ये चैप्टर यहाँ से, यानी कि जो सिलेबस आपने डाउनलोड करा है, ठीक है, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे सिलेबस, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, रीजनिंग में। जैसे कि रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट हो गया, आपको लग रहा है नहीं ये तो मैं कर लेता हूँ, मुझे इसमें दिक्कत नहीं आती। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में भी दिक्कत नहीं आती, ब्लड रिलेशन में भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। आपको लग रहा है मुझे जो दिक्कत आती है जो मैथ के साथ जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, लॉजिकल डायग्राम हो गया, परसेप्शन टेस्ट हो गया, ठीक है, या कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, इनमें दिक्कत आती है, तो आपको यही टॉपिक डाल के यूट्यूब से कवर करने हैं, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, एक सेकेंड। एक तो ये हो गया, आपको पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग की कोई भी प्ले लिस्ट उठा ली और शुरू से उसको कवर करते जा रहे हैं, नहीं। आपने जब मॉक दिया फुल मॉक, तो वहीं से आपको एनालाइज करके ये पता करना है कि हाँ रीजनिंग के इतने क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए, लेकिन मुझे इनमें दिक्कत आ रही है, तो जिसमें दिक्कत आ रही है वही चीज़ पहले पढ़नी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से पॉलिटी में मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लो आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 31 मान लो रिमूव कर दिया, आपने बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका आंसर कैसे होगा। आपको मान लो थोड़ा बहुत भी पता है कि 31 आर्टिकल में, हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन 31 बी में, ए में या सी में, ये तो तभी पता चलेगा जब इसके सब क्लाउज पढ़े होंगे, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ते हो और जिसने ये डीप पढ़ा है वो अगर इसको टिक करेगा, उसको 2.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप पॉलिटी में 2 क्वेश्चन छोड़ देते हो, पॉलिटी छोड़ो, आप जीके में 2 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, छोड़ते नहीं मतलब जो आप गलत करते हो या दूसरा बंदा उसको सही कर देता है, 2, इसी तरीके से चारों सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन अगर सही कर दिए, इसका मतलब है कि 10 नंबर आप पीछे हो गए। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि अगर आप पढ़ सकते हो, पहले तो आपको वो चीज़ पढ़नी है जो बेसिक है, ठीक है, जो हर कोई पढ़ रहा है, सबसे पहले वो कवर होनी चाहिए। इसके बाद वो चीज़ पढ़नी है जिससे आपका स्कोर बूस्ट होगा। हट के पढ़ना है, हट के मतलब पढ़ना तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं हट के कि सिलेबस से बाहर, ठीक है। अभी समझ में आएगा, रुक जाओ एक सेकेंड। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले मैं मैथ की बात करूँगा। मैथ में पढ़ाई करने का देखो तरीका क्या होना चाहिए, पहले सिलेबस, प्रैक्टिस और रिवीजन। आपको पता है सिलेबस कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे का भूल जाओगे। तो करना कैसे है, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, एनी टीचर यहाँ पे लिखा है, मैं किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं लूँगा, जो जिससे पढ़ रहा है उसी से पढ़े, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये सही है या गलत है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी आपकी भी गलती हो सकती है कि आप सिर्फ वीडियो वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैथ कभी नहीं आएगी। वीडियो से आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, नोट्स में सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो आपको लग रहा है मुझे नहीं आती, कॉपी भरनी नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस लिख लिख के उसमें कॉपी पूरी भर दो, ठीक है। कम से कम चीज़ लिखनी है जो आपको नहीं आती, सीखने पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करना है, तभी दिमाग आपका अलग अलग डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करेगा। टीचर के हिसाब से चलोगे तो एग्ज़ाम में टीचर नहीं आएगा, तुम्हें ही जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते टाइम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पहले यूपीएसआई के करने हैं, अगर वो हो जाते हैं तो एसएससी के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, अब आपके ऊपर है वो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस मार्क करने हैं। मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया किसी भी टीचर से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, आपको पता चला जो इलेक्शन के क्वेश्चन है मैं कर तो लेता हूँ लेकिन इलेक्शन का ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, तो मार्क करना है। क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम में, क्योंकि आपने यूपीएसआई के क्वेश्चन करने स्टार्ट करें हैं, सारे क्वेश्चन तो नहीं हुए, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ या गलत हुआ या टाइम टेकन है, तो आपको उसको मार्क करना है, उसका रिवीजन करना है। अगर आप नहीं करेंगे मार्क, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो दोबारा जब वो क्वेश्चन आएगा फिर गलत होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपने इंप्रूवमेंट नहीं करी, आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। तो जो आप कहते हो कि मैं पढ़ भी रहा हूँ मेरा तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ है, तो वो आपकी गलती है, आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। पहली बात, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, कोई भी बुक, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा, किसी भी टीचर का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि पिनेकल से कर लो चाहे किरण से कर लो, है प्रीवियस ईयर ही। किसी में 2-4 कम होंगे, किसी में 2-4 ज़्यादा होंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से कि आप किस टीचर से कैसे पढ़ रहे हैं और आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है। बस इतना फ़र्क पड़ेगा। प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर लो, एक ही बात है। इसके बाद सबसे मेन चीज़ है वो है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन जो भी आपने मार्क क्वेश्चन करें उनका रिवाइज करना है, प्लस अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है मार्क क्वेश्चन और नोट्स। नोट्स का मतलब आपको पता है आपने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज में 10 टाइप के क्वेश्चन हैं,
तो आपके दिमाग में ये होने चाहिए कि यहाँ परसेंटेज में 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट लॉस में 15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। क्लियर? तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, इस चैप्टर में 10 टाइप के क्वेश्चन हैं, 8 टाइप मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मुझे इस टाइप में दिक्कत आती है। तो जब आप रिवाइज़ करोगे ना, तो पूरा परसेंटेज नहीं पढ़ोगे, सिर्फ आप उसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है? आपको लग रहा है पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, जनसंख्या वाले, जिसमें 5-5% की वृद्धि होती है, इसमें कैलकुलेटिव थोड़ा होता है क्वेश्चन, इसमें मैं गलती कर देता हूँ, तो वही प्रैक्टिस करना है आपको जो आप गलत कर रहे हो, ठीक है? यही आपका स्कोर बूस्टर होगा, अलग से कॉपी बनानी है इसकी। क्लियर? बहुत शॉर्ट में समझाया और यही तरीका है, बाकी तो आपको पता ही है मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? इतना काम करने के बाद फिर आती है आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, आर्ट ऑफ स्किपिंग। वो आपको आएगी सेक्शनल मॉक से। सेक्शनल मॉक देने टेक्स्ट बुक या टेस्ट रैंकिंग। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? वैसे मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी बना रखी है मैथ की, मैं लिंक डाल दूंगा, उसको एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर एक सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है? जिसको मैथ में दिक्कत आ रही है उस वीडियो को देखोगे, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत डीप बताया है, ठीक है? सेक्शनल मॉक देने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आ जाता है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आसान क्वेश्चन नहीं छोड़ने, आपको तो स्कोर लेकर आना है, ठीक है? तो आर्ट ऑफ स्किपिंग आएगा आपको जब डेली सेक्शन मॉक देंगे, वो कब देने हैं वो भी बताऊंगा। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है वो भी यहाँ से सीखोगे। इसके अलावा वीक टॉपिक कौन कौन से हैं ये भी आपको यहीं से पता चलेगा। मान लो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी आपका स्कोर नहीं आ रहा, फिर आपको पता चलेगा कि यार मेरे तो एस आई सी एम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है? या आपके नंबर सिस्टम में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टाइप का जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वही आपको अपनी नोटबुक से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रिवाइज करने लग जाओ, ये सब चीज़ आपको सेक्शन मॉक से ही पता चलेगी क्या पढ़ना है। कई बार ऐसा होगा कि आपने चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सेक्शन मॉक में कोई बेहतरीन क्वेश्चन आ गया तो वो आपको सेव करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ये काम करना है। अब बात बताता हूँ कि पढ़ना किस तरीके से है। डेली 2 घंटे न्यू टॉपिक के लिए, 1 घंटा रिवीजन के लिए। न्यू टॉपिक मतलब वीडियो से भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है? दूसरा, आपको लग रहा है मेरे नोट्स हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हो। 1 घंटा जो रिवीजन करना है वो अपने वीक टॉपिक का करना है, जो कि मैं बता चुका। वीक टॉपिक कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस से जब रिवीजन करोगे तब, या सेक्शनल मॉक से यहाँ से, ठीक है? तो 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे का मतलब ये फिक्स नहीं है कि 9 से 10 ही करना है, ये 9 से 10:15 भी हो सकता है, ठीक है? अपने एक टारगेट रखना है कि मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं या 30 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? वीडियो पे ही डिपेंड नहीं रहना। आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं वीडियो देख देख के पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँगा तो मैथ नहीं आएगी। लेंथी कोर्स कभी मत पकड़ना कि एक ही चैप्टर की 30-30 वीडियो, वो नहीं करनी, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। 4 महीने भी, 4 या 5 महीने भी कम पड़ जाएंगे सिलेबस कंप्लीट करने में। अब खुद सोचो, 150 दिन में अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसका रिवीजन भी करना है। अभी मैंने बताया था वो क्वेश्चन जो नहीं हो रहे वो भी रिवाइज करने हैं, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, ठीक है? तो कोई भी लेंथी कोर्स मत करना। वीडियो पे डिपेंड मत रहना कि बस सिर्फ वीडियो देख देख के ही मैथ आ जाएगी, नहीं आएगी। कॉपी पेन उठाना, दिमाग का यूज़ करना, तब मैथ आएगी, ठीक है? अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी सेम, प्रैक्टिस, सॉरी सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन। इसमें डायरेक्ट वीक टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि रीजनिंग का शुरू से सिलेबस करने लगो, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है? रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा बहुत दिमाग सभी में है, कि डाइस के क्वेश्चन एक दिन में, अगर बिल्कुल नया है वो एक दिन में कुछ पढ़ेगा उसके नोट्स तो समझ में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपको पता चला कि ये वीक टॉपिक्स हैं, आर्ग्यूमेंट वाले, ब्लड रिलेशन वाले, मुझे फास्ट क्वेश्चन नहीं करना है, तो उनकी वीडियो देखनी है, और देखने के बाद, सीखने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो अच्छा क्वेश्चन मिले उसको मार्क करना है और उसी का रिवीजन करना है, यानी कि दोबारा से प्रैक्टिस करना है। रिवीजन का मतलब मैथ और रीजनिंग में ये नहीं है कि जीके की तरह उसको रीड कर लो, प्रैक्टिस करनी है पेन पेपर के साथ, ठीक है? सेक्शनल मॉक इसके भी देने हैं, टेक्स्ट बुक या टेस्ट रैंकिंग या जहाँ भी तुम्हें कहीं भी मिले ना वहाँ कर लेना, ठीक है? मैटर नहीं करता, सिर्फ प्रीवियस ईयर देने हैं, या जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। सेक्शनल मॉक से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि गुड क्वेश्चन जो भी आपके सामने आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा वो सारे क्वेश्चन जितने भी है रीजनिंग के एक टॉपिक के सब करा देगा। कई बार आप सिली मिस्टेक करेंगे, आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे मैथ में भी। वो पूछेगा रेडियस, सॉरी डायमीटर, आप रेडियस लगा के टिक कर दोगे, ठीक है? कई बार 2, 3, 9, 1, 1, 0, ठीक है, ऐसे माइनस करोगे, तो जो 3 में से 9 माइनस करने पे मान लो 7 लिखना है या 6 लिखना है या 5 लिखना है, एक एक नंबर की गलती हो जाएगी, फिर पूरी कैलकुलेशन आगे तक चलती रहेगी, ठीक है? तो ये सभी सिली मिस्टेक आपको मॉक देने से ही पता चलेंगी, किस तरीके से बचना है इसमें। क्योंकि मॉक देते टाइम
आप आती हुई चीज़ें गलत करेंगे क्योंकि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। तो जितने ज़्यादा सेक्शन मॉक देंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी प्रेशर हैंडल करने की। बुक्स और टीचर, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। देखो मैथ के लिए भी पिनेकल या जो आपके पास है वो बुक फॉलो कर लेना। यूथ यूथ वाली कर सकते हैं, किरण कर सकते हैं, जो आपको लग रहा है रैंकर्स पाठशाला, सॉरी रैंकर्स गुरुकुल या RWA की, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स, टीचर्स में देखो कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हैं मैथ के और रीजनिंग के। टॉपिक वाइज के लिए आपको रीजनिंग के फॉलो करने हैं, मैथ के लिए भी आप टॉपिक वाइज फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मतलब आपको लग रहा है कि भाई मैं अरिथमेटिक मैंने मान लो गगन सर से पढ़ा, ठीक है, लेट एज्यूम, पर मुझे एडवांस समझ नहीं आ रही, तो किसी और टीचर से पढ़ सकते हो। आपको लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मुझे इन टीचर का अच्छा लगा तो उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, कहीं से भी पढ़ना है लेकिन अपना टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, तो कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ के लिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अनुसार, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग सेट है। अब बात करते हैं जी के पॉलिटी और मूल विधि की। पॉलिटी, ये टोटल देखो एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट मतलब जीके की कैटेगरी में, जो कि 40 नंबर का मैंने बताया था, 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। पॉलिटी से यानी कि संविधान से लगभग 16 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मूल विधि से, जिसमें एक्ट और रूल, पीएनएस और बीएनएसएस, ठीक है, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 भी आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं, अलग अलग। ठीक है, जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, इससे 13+ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में देखो मॉडर्न, मिडाइवल, एंशियंट, ठीक है, 3 हो गया। जियोग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ पे ये कंप्यूटर, ये यूपी जीके और करंट अफेयर। तो 1 2 3 5, 5 3 8 9 10 11, यानी कि 11 सब्जेक्ट हैं और सिलेबस भी बहुत हैवी है, और 11 टॉपिक से 13+ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन स्कोर आपको एक एक ही मिलेगा एक सब्जेक्ट से, मतलब एक एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये पढ़ना कैसे है वो समझा देता हूँ। जैसे कि एक्ट एंड रूल की बात करते हैं, तो एक्ट एंड रूल के लिए ना देखो, कोई भी आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर तो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक्ट एंड रूल है, ठीक है, तो जो भी टॉपिक यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, साइबर अपराध, ठीक है, आईसीटीसी अधिनियम, तो ये आप इंग्लिश में सर्च कर लेना गूगल पे, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, और उसी के नोट्स बना के अब आपको बस बार बार रिवाइज करने हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब मॉक लगाएंगे, क्वेश्चन गलत होगा, कोई भी नई चीज़ मिलेगी, अपने नोट्स में अपडेट करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। बीएनएस के लिए आप टीचर फॉलो कर सकते हैं, मैं बताऊँगा। पॉलिटी और ये, इन दोनों के लिए आपको नोट्स बनाने हैं और यूट्यूब फॉलो करना है। ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी टीचर, अभी बताऊँगा आगे। पॉलिटी के लिए देखो लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको लगे कि भाई लक्ष्मीकांत नाम ले दिया तो मुझे पूरी बुक पढ़नी है। देखो यूपीएससी सीडीएस वाले, जब मैं यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहा था, मैंने पढ़ी थी, लेकिन पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी, सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। सेलेक्टिव टॉपिक का मतलब है, एक सेकंड रुको मैं समझाता हूँ अभी। जैसे मान लो यहाँ पे मौलिक अधिकार आया, तो पॉलिटी से यानी कि लक्ष्मीकांत से मौलिक अधिकार पढ़ लो, ठीक है, संसदीय व्यवस्था पढ़ लो, ठीक है, मैंने तो इंग्लिश में पढ़ा है। तो आप जो भी ये टॉपिक देना, वो सभी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत से पढ़ने से ना, एक तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, डीप पढ़ोगे तो और लोगों से अच्छा ही करोगे। ठीक है, बाकी जो भी टीचर से आप पढ़ोगे, किसी ने इतना डीप नहीं पढ़ाया, ठीक है, सब बेसिक ही पढ़ाएंगे, थोड़ा एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प करेगी वो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। थोड़ा डीप पढ़ लोगे, क्योंकि खुद सोचो यार, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है, अब अभी आपने देखा भी होगा सिलेबस, अगर ये 40 नंबर की आ रही है, अगर 40 नंबर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। एक बुक है ना, एक बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अपने नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से की पॉइंट निकाल के। आपको लग रहा है कि देखो डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगी लक्ष्मीकांत, तो आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करना लक्ष्मीकांत, ठीक है, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत का आपने फंडामेंटल राइट टॉपिक डाला, फंडामेंटल राइट लक्ष्मीकांत, ठीक है, बाय लिख देना, बाय। बाय लिखने के बाद किसी भी टीचर का नाम आएगा, ठीक है, अलग अलग टीचर आएंगे, हर्षित द्विवेदी आ जाएगा, जो भी टीचर आएगा ना उससे पढ़ लेना, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग सेट है। इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में। एक अरोरा करके टीचर है, उनसे भी पढ़ सकते हो। जो यूपीएसआई के टीचर है उनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने तो भाई यूपीएससी सीडीएस के लिए तैयारी करी थी, तो मैंने तो उसी हिसाब से पढ़ा था। ठीक है, तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही पढ़ना है। अब बात करें सामान्य ज्ञान की, तो इसके लिए ल्यूसेंट की बुक है आपके पास, मोर देन सफिशिएंट है, नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ना है सब कुछ। यूपी जीके के लिए कोई भी एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, अपने नोट्स बना लेना,
बना लेना और वहीं से पढ़ना है। करंट अफेयर नहीं पढ़ना, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीचर्स की। देखो टीचर्स के लिए RWA एग्जामपुर, ठीक है, UPG के लिए प्लेलिस्ट कवर कर लेना यहाँ से कोई भी। मूल विधि के लिए राम सर, या जो आपको लग रहा है यूट्यूब पे बेस्ट है वो कर सकते हैं। संविधान के लिए कोई भी एक्सपर्ट टीचर जो आपको लग रहा है पॉलिटी बहुत बेस्ट पढ़ाता है, इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, मेरे लिए यही बेस्ट है, तो वहाँ से आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। और सही सही बता रहा हूँ मैं, एक बार जब किसी भी टीचर से आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, और जब लक्ष्मीकांत रीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इतनी हार्ड लक्ष्मीकांत नहीं है, बस मोटी बुक देख के आपको डर लग रहा है, बहुत मजा आएगा, सब एग्जाम ओरिएंटेड है उसमें, ठीक है। हाईलाइट कर लेना। अब बात करते हैं हम जीके की। तो जीके के लिए देखो RWA, आपके पास RWA की बुक है, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं नोट्स बनाऊंगा, या आपके पास परमार SSC के नोट्स हैं, या अदर का मतलब ल्यूसेंट, ठीक है। तो वहाँ से आप मतलब कि कर सकते हैं। एक सेकंड में एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो जीके पढ़ने का एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो भारतीय कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर डायरेक्ट टॉपिक डाल के उस टॉपिक को कवर करके अपना नोट्स बना लो। जनसंख्या डायरेक्ट टॉपिक डाल के अपने नोट्स बना लो, ठीक है। जो भी यहाँ पे टॉपिक आ रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे लिखे हैं, भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें तो कोई टॉपिक नहीं डाल सकते, इसका मतलब हिस्ट्री आप ल्यूसेंट से कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, डिजीज़ वगैरह के बारे में अपना अलग से टॉपिक डाल के उसके नोट्स बना लो। यानी आपको एक बार ना ये टॉपिक जो दिए हैं सिलेबस में, वो गो थ्रू जरूर करने हैं, यानी रीड करने हैं, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ने लग जाओ। ये ज़रूर कवर करने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये इसलिए दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिलेबस, ये इसलिए दिया है कि इतना पढ़ना है। क्लियर? तो एक सेकेंड, हाँ, तो जीके के लिए ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टीचर में ल्यूसेंट का कोई अच्छे से डिटेल में बता रहा है तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं, जो ल्यूसेंट अच्छे से समझा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी फॉलो करो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना इस पर। आपको पता है पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर सिर्फ पॉलिटी से, तो उस पर फोकस करना है। बुक्स के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, YCT, किरण, घटना चक्र, या जो भी आपके पास बुक है, ठीक है। पॉलिटी की एक प्रैक्टिस के लिए शायद एक अलग से बुक आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, परीक्षा वानी ऐसे कुछ करके है, वो भी जो भी आपको सही लगे ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस के लिए खान सर या जो भी अदर यूट्यूब चैनल है, शॉर्ट में वीडियो, एक एक दो दो घंटे की वीडियो डाल रखी है, तो उससे जितने भी आपकी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, यानी कि जो मूल अधिकार हैं, जब पढ़ेंगे आप तो उसमें जो भी केसेस हैं, ठीक है, केशवानंदा भारती केस, ये जो भी केसेस आएंगे, तो आप साथ के साथ जब पढ़ते रहेंगे तो आपको डिटेल में पता चलता रहेगा कि ये इस टॉपिक से ये वाला केस है, ठीक है। तो वैसे भी कवर हो जाएगा। बाकी एक साथ कवर करने हैं तो खान सर की वीडियो अदर यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करके रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी के लिए सिलेबस, प्रैक्टिस और रिवीजन, कोई भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर फॉलो कर लेना। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के लिए आपको फिर दोबारा मैं बार बार कहूँगा, नोटिफिकेशन में उसका चाहे प्रिंट आउट निकलवा लो, वो आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लेना। जब कंप्लीट हो जाए तो आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। सामान्य हिंदी, राजपाल सिंह की एक बुक है, वहाँ से कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन है, जो आपको सही लगे ल्यूसेंट वगैरह, वहाँ से आप कर सकते हैं। या आपको प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक मिल रही है किरण वगैरह की, वहाँ से भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप किस बुक के साथ ज़्यादा सेट हो पा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है। अलग अलग टीचर जो क्वेश्चंस मिक्स लेकर आते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है मेरा सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करूँगा और यूट्यूब से प्रैक्टिस करूँगा, तो जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ से करनी है या जो भी आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करें वहाँ से, ठीक है। और उन्हीं का आपको बार बार रिविज़न करना है। अब बात करते हैं हम डेली रूटीन की। डेली रूटीन में देखो पॉलिटी, जीके, मूल विधि, इन तीनों को आपको 3 घंटे देने हैं। अब 3 घंटे किस तरीके से देने हैं, पॉलिटी को लगभग 1.5 घंटा देना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है 1.5 घंटा। जीके को एक टॉपिक पढ़ना है या एक या दो, तो आधा घंटा ही आपको जीके को देना है। मूल विधि के लिए आपको 1 घंटा देना है अलग से। अब ये मैंने यहाँ पे 1 घंटा आधा घंटा जो लिखा है ये फिक्स नहीं है कि 1 घंटा दिया तो एकदम बंद, ये 1 से 1.25 भी हो सकता है, लेकिन आपको अपना टॉपिक कवर करना है। मान लो आपने पॉलिटी में सोचा कि मैं 4 से 5 या 10 ये जो भी पेज पढ़ूंगा, तो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जीके में मान लो आपने डिजीज़ पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, आपको लग रहा है एग्रीकल्चर में पढ़ लेता हूँ आधे घंटे में कवर हो जाएगा, मान लो 40 मिनट लग गए, 45, तो कवर कर लेना है। आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें तो मान लो दिल्ली सल्तनत ही हो गया, दिल्ली सल्तनत, आपको लग रहा है नहीं मैं तो आधे ये 2 घंटे लगेंगे या 1.5 घंटे लगेंगे, तो 2 दिन में कवर करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैथ में 2 से 3 घंटे देने हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। मैथ स्ट्रॉन्ग है
तो 2 से 3 घंटे। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक है तो 4 घंटे दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वीक है तो 6-7 घंटे मैथ को दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को आप कवर नहीं कर पा रहे, वो छूटते जा रहे हैं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो सब्जेक्ट वीक है एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैं शुरू में कहा था हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, डेली पढ़ना है लिमिटेड। रीजनिंग के लिए 1 घंटा और हिंदी के लिए भी 1.5 घंटा। इसमें प्रैक्टिस करनी है सिर्फ वीक टॉपिक्स। क्लियर। संडे का दिन जो होगा वो फुल मॉक एनालिसिस और रिवीजन का होगा, यानी कि फुल मॉक देना है हर हफ्ते। ठीक है, जहाँ भी लाइव चलेगा RW या प्रीवियस ईयर। फिर एनालिसिस करना है, आपको ये चेक करना है कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ सुधार हो रहा है या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा। फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हर हफ्ते नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्कोर बूस्ट नहीं हुआ तो एकदम से सब कुछ बदल दो, नहीं। स्कोर ज़्यादा भी आएगा, कभी कम भी आएगा, बस आपको ये चेक करना है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। एनालाइज का मतलब है एनालिसिस का, कि गलती कहाँ कर रहा हूँ, उसको सुधार किस तरीके से करना चाहिए। फिर अपने वीक टॉपिक्स का रिवीजन करना है। ठीक है, लिमिटेड स्टडी प्लस रिवीजन। पढ़ना उतना ही है जितना रिवीजन कर पाओ। लिमिट से ज़्यादा पढ़ोगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने बहुत सारी बुक पढ़ ली या बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। जब तक रिवीजन नहीं होगा आप परफेक्शन नहीं ला पाओगे। विदाउट परफेक्शन यू कांट स्कोर मोर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं UPSI गाइडेंस बैच की। तो काफ़ी डिमांड थी इसकी, तो सोचा इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो UPSI गाइडेंस बैच जो कि मैं 25 अगस्त से स्टार्ट करूँगा, यानी कि मंडे से। इसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, ड्यूरेशन टिल एग्ज़ाम, यानी कि 90 दिन में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊँगा। बाकी आपको मैं टिल एग्ज़ाम तक यहाँ पे ग्रुप में जोड़ के रखूँगा, गाइड करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एग्ज़ाम की डेट फिक्स नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम मिनिमम टारगेट लेके चलेंगे कि 90 दिन तक लगभग सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। फ़ी जो होगी वो 299 होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें डाउट ग्रुप होगा, आपस में आप डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं भी अवेलेबल रहूँगा। जो भी डेली टारगेट्स मिलेंगे वो सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा। गैप एनालिसिस पे फोकस होगा, किस तरीके से आपको गैप एनालिसिस करना है। सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे कि बीच बीच में कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आपको उसको किस तरीके से टैकल करना है। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करके आपका मोटिवेशन कई बार क्या होता है लो हो जाता है, दूसरा एग्ज़ाम आता है, आपको लगता है इसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा तो उसकी तैयारी कर लेता हूँ, तो उसके लिए आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। ये देखो CPO का जो हम टारगेट सीरीज चला रहे थे, ठीक है, 2.0। इस तरीके से आप डेली टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। हम्म तो ये जो आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे मिलेंगे। इंग्लिश में देखो ग्रामर में 8 से 10 नंबर की ग्रामर आती है। ठीक है, वैसे ये आपके काम का है नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि UPSI का भी स्टार्ट नहीं किया, तो डेमो ये CPO का है। ठीक है, बाकी इसके बाद हम हाउ टू मैनेज UPSI DPAW TPO DP कांस्टेबल हेड कांस्टेबल RO RM, जो कि BSF का भी एक नया फॉर्म निकला है, SSC के एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम, इन सभी को किस तरीके से कवर करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी किसी को DP का बैच ज्वाइन करना है, आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। 28 जुलाई से स्टार्ट था, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम डिले होगा। ठीक है, 1 महीने डिले हो चुका है ऑलरेडी, तो आपके पास अभी भी टाइम है, तो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। स्कैन QR कोड पे 299, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना है और अपना रोल नंबर लेना है और ग्रुप की लिंक मिलेगी और ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी, बाकी जो भी आपके डाउट हैं UPSI से रिलेटेड, आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर उसके ऊपर मैं वीडियो